माशब भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन है वो आप अरूज पे है, तो आप क्या समझते हैं हमीद मनाज साहब का और सुहेल मलिक का विड्रा होना और बुखारी साहब के हाथ में आना? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम सुनकोट की धरती में सिर्फ बुखारी साहब वाहिद कैंडिडेट पहाड़ी कबीला की तरफ से रह गए हैं। और ये बड़ा खुश आइंद कदम है इन दोनों लीडरों की कुर्बानी है जिन्होंने कौम के लिए शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी कबीला के लिए अपने कैंडिडेचर वापस सोहेल मलिक ने लेके एक बहुत बड़ा एहसान कौम पे किया है। ये कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि हर आदमी का एक मकाम होता है, वो एक अच्छा हमारा आने वाला लीडर है। बहरहाल आज मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ये जीत जो है हमारी अल्लाह ताला की तरफ से अगर असबाब बने हैं तो इंशाअल्लाह बुखारी साहब ज़रूर जीतेंगे। किस तरह से देखते हैं ज़मीनी सतह से, चाहे हम गुजर की बात करें या पहाड़ी की, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जो माजी का जो तजर्बा हमारे पास है वो 87 से भी, अगर मैं आपसे, वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अक्सर रजिस्टर्ड वोटरों के एतबार से भी देखा जाए, कुछ वोट पहाड़ी इधर उनकी तरफ भी फ्लोट हो जाते रहे और उनकी तरफ से भी बुखारी साहब को हमेशा मिलते रहे हैं, क्योंकि 96 से आज 2024 तक पाँचवा इलेक्शन है, तो बुखारी साहब पांचवी बार फिर खड़े हैं, 2 बार वो जीत चुके हैं। ये जो माजी में ये देखा गया है, तो टिल्ट जो है पहाड़ी वोट भी 5-7 हज़ार होता रहा है, तो गुजर वोट भी 5,000 या 3,000 के लगभग बुखारी साहब को मिलता रहा है। लेकिन इस बार पहाड़ी कौम के लिए बड़ी आजमाइश है, तो उनको मुझे लगता है कि यूथ भी समझता है, नौजवान भी समझता है, तो एक ही तरफ पहाड़ी कबीला जो है वो सिर्फ अपने काज को ही वोट देंगे। जो अभी तो जो पहाड़ी लोग सरे फहरिस्त थे जब एसटी की स्ट्रगल चल रही थी, चाहे वो हम अमित शाह साहब की रैली देखें या और भी रैली देखें, वहां भी उन्होंने जो लुंगी पहन के सफ़े अव्वल में थे, तो आज दूसरी पार्टी के साथ या दूसरे कैंडिडेट के साथ है, उनको मनाने की किस तरह से कोशिश की जाए? देखें महमूद साहब, आपके चैनल को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आपका एक अच्छा तजर्बा भी हो चुका है, लेकिन बाज़ ऐसी सूरत हाल हर जगह हो जाती है, वो हर पार्टी के अंदर भी होती है, हर कबीला के अंदर भी हो जाती है। मुझे यकीन है कि आइंदा 10 या 15 दिनों में इंशाअल्लाह वो भी वापस अपने अपने मकाम पे आ जाएंगे, क्योंकि अपनी शनाख्त बचाने के लिए उनको भी वो जब माजी में हमारे साथ जदोजहद में थे, तो आज भी मैं ये तवक्का करूँगा इंशाअल्लाह वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। बस किस तरह से देखते हैं, अभी देखा जाए तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पहाड़ी कैंडिडेट जो एक है, तो क्या आपको लगता है किस तरह से सपोर्ट मिल रही है और कितना फायदा इस चीज को होने वाला है एक कैंडिडेट? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी यूथ की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी सोहेल मलिक साहब का, क्योंकि सोहेल मलिक साहब जो हैं वो एक लीडर विद एबिलिटी है। उनमें वो एबिलिटी है कि वो लीड कर सकते हैं हम लोगों को, और उनका बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था ये, बहुत अच्छा डिसीजन, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें आज उम्मीद, पहले भी उम्मीद थी मगर आज हमें ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी तय है, बुखारी साहब की कामयाबी तय है, और हम अपने हुकूक को डिफेंड करने में, हम अपने हुकूक को सेव करने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। यूथ का एक अहम रोल होता है, किस तरह से यूथ को यूनाइट करने जा रहे हैं? देखें जी, ऐसा है कि जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, अभी जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी है, वो लोग जानते हैं एक्चुअली कि हमें रिजर्वेशन के, हमें एसटी स्टेटस के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब अगर उसके बावजूद भी कुछ पढ़े लिखे हुए लोग जो जो अभी ये सब जानने के बावजूद भी बाहर जा रहे हैं, तो हमें उन लोगों पे दुख होता है अभी। तो बाकी इंशाअल्लाह तमाम यूथ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग नॉलेज रखते हैं, वो इंशाअल्लाह बुखारी साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। किस तरह का जोश देख रहे हैं सुनकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी में? बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इस बार इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। शुक्रिया महमूद साहब, आपका चैनल का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि इस बार सुरनकोट में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पहाड़ी कबीले का सिर्फ एक ही लीडर है, वो मुश्ताक अहमद बुखारी, जो पूरी क़यादत के साथ, पूरी पहाड़ी क़यादत के साथ जो है वो आज एक मंच पे नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम ये सीट जो है वो जीत करके दिखाएंगे आपको, पूरी जोश से, पूरे अपने वलवले से। तो रही बात
जैसे हमारे नौजवान कह रहे थे कि जो दूसरे यूथ के लोग आगे पीछे जा रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा इंशाल्लाह। 25 तारीख को आप भी देखेंगे कि सारी की सारी यूथ, सारी की सारी पहाड़ी कबीला जो है वो एक वन वे वन साइड होगा, सिर्फ मुश्ताक अहमद बुखारी। वसीम साहब, बदलती हुई सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर? सूरत हाल आपके सामने है जनाब। इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक ही वेव है, एक ही लहर है और एक ही नाम है सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी। ये वही लहर है जो 1996 में चली, ये वही लहर है जो 2002 में भी चली और इंशाल्लाह आज वो वेव जो है वो लहर फिर से रिपीट होगी और इंशाल्लाह यहाँ से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी कामयाब होकर इस इलाके की नुमाइंदगी जैसे उन्होंने पहले की और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वो वैसे ही नुमाइंदगी करेंगे। सोहेल मलिक जो दावेदार थे मैंडेट के, फिर मैंडेट नहीं मिलने पर उन्होंने फैसला किया कि हम आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बिल आखिर वो विड्रा हुए, उन्होंने इसार कुर्बानी की। उस कुर्बानी को आप किस तरह से समझते हैं? वो कुर्बानी हमारी सर आंखों पे है। सोहेल भाई जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे घर के मेंबर हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो जज्बा सोहेल भाई अपने लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद, वही उससे दुगना जो है वो अब इंशाल्लाह बुखारी साहब की इस जीत में वो जी जान लगाकर जो है वो मेहनत करेंगे और सोहेल भाई के आने से हमारा जो ये कारवां है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। हम उनको, उनके चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके सलाहकारों को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ अमीद मनाज साहब भी जो उन्होंने भी हमें जो है वो ज्वाइन किया है, हमारे इस कारवां में शामिल हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी आज ही हमें ये एहसास हो चुका है कि जीत हमारे दामन में जो है वो आ चुकी है। वसीम साहब, इलेक्शन के दौरान एक ये अलमिया रहता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, पानी बंद होते हैं, रास्ते बंद होते हैं। क्या मैसेज रहेगा आपसी भाईचारा जो है इस पुरफितन दौर में जो है वो लोग बनाए रखें? बिल्कुल, मैं आज भी पहले किसी इंटरव्यू में बात कर रहा था कि जो पॉलिटिक्स है, आप इसको, ये पॉलिटिक्स एक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज होती है, पॉलिटिक्स एक बैटल ऑफ आइडियाज़ है। आप इसको पॉलिटिक्स के मैदान तक ही रखें, इसको अपने ज़ाती और समाजी हलकों में मत ले जाएँ। जो आपके समाजी रिश्ते हैं, जो आपके सोशल रिलेशंस हैं, उनको आप बरकरार रखें, उनको आप एज़ इट इज़ रखें क्योंकि हमारे कब्रिस्तान साझे हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ साझी हैं, हमारे जो तमाम सोशल और डोमेस्टिक जो हमारे पर्पसेज़ हैं, वो बिल्कुल सेम है, कॉमन है। बेसिक कम्युनिटीज हमारी सेम है, बेसिक फैसिलिटीज हमारी सेम है, हमारे ग्रीवेंसेस सेम है। पॉलिटिकल इश्यूज को, पॉलिटिकल सियासत जो ये हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, इसको आप पॉलिटिकल मैदान में ही रखें। नौजवानों से मैं एक अपील करूंगा खास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कि आप पॉलिटिक्स को, जैसे मैंने कहा कि बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज है, आप पॉलिटिक्स को टेबल टॉक पे रखें, आप पॉलिटिक्स को कैमरा पे रखें, आप पॉलिटिक्स को मेरिट्स पे बात करें, मेरिटोरियस जो इश्यूज हैं उन पे डिस्कस करें, लेकिन किसी कैंडिडेट की, किसी कैंडिडेट के वर्कर की, किसी जमात की जात पे अटैक ना करें ताकि जो हमारा सोशल सेटअप है वो बरकरार रहे, वो मजबूत रहे।